हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। एक बार फिर मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके सामने इस टाइम रीजनिंग की क्लास देने के लिए उपस्थित हूं। ये रीजनिंग की हमारी लास्ट क्लास होगी। इससे पहले यदि आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी हैं तो आप जो है उन्हें पहले देखिए और फिर इस क्लास को देखिए। मैं आशा करता हूँ आपको वो सब हमारी रीजनिंग का पढ़ाने का मेथड है वो आपको अच्छा लगेगा। और ये हमारा इस टाइम जो क्लास होगी ये हमारी क्लॉक यानी घड़ी की क्लास होगी और ये हमारी चौथी क्लास होगी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसका लाभ उठाइए। अब तक जो है हमारी रीजनिंग में जो हमारी घड़ी चल रही है उसमें मैंने आपको 20 का कोण निकालने के बाद दो सुइयों के आपस में संपाती यानी 0 डिग्री की जो बात होती है, उसके बाद दोनों सुइयों के एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के सीधी रेखा में जब उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है वो वाली बात बता दी। दोनों सुइयां कब लंबवत होती हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण कैसे कैसे बनता है उसकी बात बता दी। आज हम स्टार्ट करेंगे दोनों सुइयों के लंबवत होने के साथ साथ उसके बेस पर कुछ सवाल करने हैं। आज हमें चल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब के सवाल करने हैं और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। 90 डिग्री कंडीशन हम कल पढ़ रहे थे, दोनों सुइयां आपस में लंबवत होती हैं, तो उसके लिए हम आपके मैं सवाल करा देता हूं। चलिए देखिए, बात तो आपको मैंने बताई दी है कि प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां 2 बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं, लेकिन 2 से 3, 3 से 4, 8 से 9 और 9 से 10 बजे के बीच सिर्फ एक बार लंबवत होती हैं और एक बार पूरे 3 बजे और एक बार पूरे 9 बजे भी लंबवत होती हैं। कुल मिलाकर 12 घंटों में दोनों सुइयां 22 बार लंबवत होती हैं और 24 घंटों में 44 बार दोनों सुइयां आपस में लंबवत होती हैं। यहां तक ये हमारी बात कंप्लीट हो गई थी। अब हम क्वेश्चन करते हैं और आपका सवाल है, एक से 2 बजे के बीच लिख देते हैं। 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। ये आपका, तो देखिए 1 से 2 बजे के बीच 2 बार लंबवत होती हैं। अब इन तरह के सवालों में हमें 2 बार लंबवत निकालना है। फॉर्मूला एक ही है लेकिन आंसर 2 होने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। तो थीटा बराबर आपका था 11/2 m माइनस के 30h। और ये भी आपको पता था कि अंतर होता है 30h में से भी 11/2 m आप घटा सकते हैं। बहरहाल अब हमें यहां समझने योग्य बात यह है कि आपका सपोज करो, मैं थोड़ा चित्र बना के मैं पहला सवाल को थोड़ा डिटेल में समझना चाहता हूं। ये आपका 12, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे समझ लीजिए 11, 10 और ये 9 पूरा बना लीजिए। चलो 5, 6, 7 और ये 8। 1 से 2 बजे के बीच आपकी जो कंडीशन होगी दोनों सुइयों के लंबवत होने की, आपकी जो घंटे की सुइयां में समथिंग यहाँ होगी और जो मिनट की सुइयां में लंबवत होने के लिए कहीं यहाँ पहुंच गई होगी। ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, तब आपको बनेगा बीच में 90 डिग्री कोण, यानी 1 बजकर मैं कहूंगा 20 मिनट के आसपास दोनों सुइयां लंबवत होंगी। अब ये जो थोड़ी सुई आगे को बढ़ेगी, ये सुई आगे को बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते आपको 2 बजेंगे नहीं, लेकिन एक बार फिर आपकी दोनों सुइयां लंबवत होंगी
किस तरह से, थोड़ी सी यहाँ को आएगी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कहीं यहाँ होगी, तब भी तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगी ना। क्या होगा, 1:50 के करीब मैं कहूंगा, लगभग 50 या 55 के बीच में, 55 के आसपास दोनों सुइयां फिर एक बार लंबवत होंगी। अब हमें यहां समझने योग्य बात यह है कि दोनों की दोनों कंडीशन में ही, देखिए इस टाइम मिनट की सुई आप 12 से तो गिनते हैं, 12 के हिसाब से घंटे वाली सुई ने कोण बनाया होगा, लगभग ये 10 पर आई, 10 मिनट तक आई है, लेकिन मिनट वाली सुई लगभग 50 तक आ गई। इसका मतलब मिनट वाली सुई ज्यादा कोण बनाकर चल रही है घंटे वाली सुई के मुकाबले। तो यहाँ जो है आपका 11/2m, 11/2m माइनस के कितना होगा 30 है। लेकिन इससे पहली कंडीशन जो थी हमारी अभी, क्या थी वो, कि 1:20 तक भी मिनट की सुई आगे है। समझ पा रहे हैं, देखो मिनट की सुई आगे है, घंटे की सुई पीछे है, सूत्र तो फिर भी यही लगेगा 11/2m माइनस के 30 है। अब यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो ये है कि दोनों की दोनों कंडीशन में सूत्र एक लगेगा और दोनों के बीच में कोण कितना होगा 90 डिग्री का। अब आप एक बात बताइए, जब आप यहां से घंटे लगा दोगे कितना, एक ही तो बज रहे हैं, एक यहां बज गया घंटे, एक यहां बज गया, दोनों के दोनों बार में घंटे भी एक लगेंगे, दोनों के दोनों बार में कोण भी 90 डिग्री है, तो दोनों के दोनों बार में जो मिनट का मान निकलेगा वो एक ही तो निकलेगा, सेम ही आएगा, चाहे वो 55 यानी 50 से 55 वाला आ जाए, चाहे वो 20 वाला आ जाए। अब इस तरह की कंडीशन में हमें क्या करना होता है, ये बात आपको समझनी है कि जब दोनों की दोनों बार ही मिनट की सुई आगे है, या तो ऐसा हो कि एक बार मिनट की सुई आगे हो और एक बार मिनट की सुई पीछे हो, तब तो आपका आंसर दोनों अलग लगाएंगे, लेकिन दोनों बार में मिनट की सुई आप आगे है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ जो आपका ये मिनट की सुई है, पहली कंडीशन में 20 के सामने है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये सुई थोड़ी इधर को हो जाएगी इस तरह से, तो जो मिनट की सुई है वो दोनों के दोनों बार में आपस में 180 डिग्री कोण बनाएगी। यहां से हमको अगर आप देखोगे तो 180 डिग्री कोण बनाएगी। तो पहली बार में तो आप थीटा बराबर 90 डिग्री ही लिखोगे। जब दूसरी, ये जब बता रहा हूं, जब दोनों के दोनों बार में आपकी मिनट की सुई आ गई हो, पहली बार आपने थीटा 90 डिग्री लिख दिया, लेकिन दूसरी बार में जब आप थीटा का मान लिखोगे तो इसमें 180 जोड़ के लिखोगे, तो आप लिखोगे 90 प्लस के 180। दूसरी बार में आपको मिनट निकालने के लिए 270 के बराबर क्या लिखना पड़ेगा, 11/2m माइनस के 30 गुणा h। मैं समझता हूं आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। चलिए इसके साथ हम सवाल को सोल्व कर लेते हैं। यह है आपका 1 से 2 बजे के बीच, तो यहां ये बात तो कन्फर्म है कि घंटा एक तो हो ही गया होगा, हमें निकालने मिनट है और 2 बार आएंगे, क्योंकि 1 से 2 बजे के बीच दोनों सुइयां 2 बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम थीटा बराबर 11/2m माइनस के 30h, क्योंकि आपको मिनट की सुई आगे है। क्या लिखेंगे 90 बराबर 11/2m का हमें निकालना है, 30 गुणा h का मान 1 है, तो आ जाएगा आपका 90 बराबर 11/2m माइनस के 30। तो आप 30 को इधर ले आइए, तो एक बार लिख देते हैं 90 प्लस के 30 इक्वल टू 11/2m। फिर हो गया आपका 120 बराबर 11/2m। m बराबर निकलेगा आपका 120 दूनी 240 अपॉन 11। तो आप कहोगे m कितना आ गया, 11 दूनी 22, बचा 2, 20 हो गया, 11 करना 11 बचा 9, तो ये आपका आ गया इतने मिनट। मैंने कहा नहीं था कि 20 के करीब पहुंचेगा, तो देखो 21 सही 9/11 मिनट पर क्या होंगी, दोनों सुइयां लंबवत होंगी। तो मैं कहूंगा कि समय होगा कितना, 1:21 सही 9/11 मिनट। इतने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। लेकिन एक सवाल ये है कि 1 से 2 के बीच में 2 बार लंबवत होती है, दूसरी बार निकालने के लिए आप या तो एक काम करिए, यहां लिख दिए पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन निकालोगे तो आप 90 प्लस के 180 लिखोगे कि दोनों के दोनों बार में मिनट की सुइयां आ गई हैं। तो 90 प्लस के 180 बराबर लिखोगे 11/2m माइनस के 30 गुणा h का मान 1 है, क्योंकि घंटा एक ही हो रहा है, 2 तो बजे नहीं है, एक ही घंटा होगा पूरा। तो ये हो गया आपका 270 इक्वल टू 11/2m माइनस के 30। 270 में आप 30 जोड़ोगे इधर लाके तो आपका 300 हो जाएगा और बराबर 11/2m। आज जब m का मान निकालोगे 300 दूनी कितना हो गया 600 अपॉन 11, तो m का मान आ जाएगा आपका 11×5 55, बचा 5
50 हो गया, 11 चौक 44, बचा 6, ये हो गया इतने मिनट। देखिए मैं बता रहा था आपको 55 और 50 के आसपास आ गया, 54 से 6/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी, आपकी लंबवत होंगी। तो मैं कहूंगा कि वो समय कितना होगा, वो समय होगा आपका 1:54 सही 6/11 मिनट, यानी इतने बजे। तो आपके दो इसमें आंसर आ गए। दोनों लंबवत कब होंगी, एक तो होगी आपकी 1:21 सही 9/11 मिनट पर, और एक बार लंबवत होंगी 1:54 सही 6/11 मिनट पर। चलिए सवाल आप बता लीजिए, दोनों मैं समझता हूँ दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल है आपका, इसी पे जो है एक सवाल और कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा और डिटेल से। देखो मैं यहाँ पे एक और दो साफ कर देता हूँ, बाकी सब वही रहने देते हैं। तो उसको आप करते हैं, आपने बता लिया होगा। तो देखिए सवाल है आपका 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो लिखते हैं भाई 2 से 3 बजे के बीच का अंदर जाएगी, घंटे 2 हो गए, लेकिन मिनट हमें पता नहीं कितने होंगे, भाई कुछ मिनट पे तो होंगी। अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अब आप देखो एक बात समझिए, 2 से 3 बजे के बीच की बात चल रही है, तो आप जो है ये 12, 1, 2, 3 आपकी जो घंटे की सुई है वो समथिंग ऐसा मान लो कि यहाँ होगी, और मिनट की सुई आपकी जब यहाँ होगी तब एक बार आपका लंबवत होगा, फिर आपका क्या होगा। अब मिनट की सुई देखो, आप चेक करो कहाँ है, सॉरी ये घंटे की है, घंटा मिनट की सुई यहाँ आगे है, इसका अंदर 11/2 m-30 होगा पहला सूत्र। दूसरी बार में आप देखोगे तो ये वाली सुई थोड़ी 3 के पास आ गई होगी, लेकिन ये वाली सुई आपकी लगभग जब 3 पर सामने आ जाएगी तो ये पूरे 12 पे चली जाएगी, तो आपका पूरे 3 बजे, पूरे के पूरे 3 बजे क्या होगा, दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो देखो इस कंडीशन में अब हमें क्या समझना है, आप जो मेरी सुई को आगे ही मानो, जब आप मेरी सुई आगे मानोगे तो ये पूरी 3 पर भी तो आ जाएगी। आप जो है एक काम करो, इसे सोचो कि 59 मिनट पे है, तो ये घंटे की सुई तो पूरी 3 पर आई होगी ना, फिर पूरी 3 पर आ जाएगी तो ये पूरे 12 पे चली जाएगी। तो मेरी सुई को आप यहाँ भी आगे समझ लें। तो देखिए, और ये बात भी आपको पता है कि 2 से 3 के बीच में एक ही बार दोनों सुई लंबवत होंगी, तो हमें ये प्रूफ भी करना है कि एक बार कैसे होती है ना। देख लेते हैं, सबसे लिखेंगे हम थीटा बराबर 11/2 m-30h। तो थीटा बराबर कितना होगी, पहली कंडीशन 90 बराबर ये हो जाएगा आपका 11/2 m-30 गुणा h का मान कितना होगा 2 घंटे पूरे हो गए। 90 बराबर हो गया 11/2 m-30 दूनी 60 जब 90 में जोड़ोगे तो 150 हो जाएंगे, और 11/2 m हो जाएगा। m का मान निकालना था 150 दूनी 300 होते हैं अपॉन 11, तो m बराबर आपका आ जाएगा 11 दूनी 22, 30 से 22 गया तो 8 बचा, 80 हो गया, 11 सत्ते 77 और बचा आपका 3, तो ये आपका शेष आ गया मिनट। तो इसका मैं कहूंगा कि समय है आपका दोनों सुइयों का लंबवत होने का वो हो गया कितना 2:27 सही 3/11 मिनट, यानी इतने बजे दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के लंबवत होंगी। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो दूसरी कंडीशन में आपको 90 प्लस के 180 लिख देना है बराबर 11/2 m-30 गुणा h का मान 2 है, 270 हो गया बराबर 11/2 m-30 दूनी 60 हो गया। 270 आप 60 जोड़ लीजिए तो देखो आपका 0 और 7 और 6 13 होते हैं, और ये 3 बराबर 11/2 m का मान जब आप निकालोगे तो 3 दूनी 66 यानी 660/11। जब आप जब भाग करोगे तो 11 6 66 पूरे 60 बार कट गया, और इतने मिनट 60 मिनट क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं 1 घंटा। पिछली वीडियो में बताया था। तो समय कितना हो गया आपका, समय हो गया 2:60 यानी इतने बजे। ये कोई टाइम होता है क्या, 2:60 का मतलब हो गया पूरे 3 तो बज गए, पूरे 3 बज गए। अब बात करते हैं हम देखो इस सवाल के आंसर की। इनने क्या कहा 2 से 3 बजे के बीच में बताना है, और 2 से 3 बजे के बीच में सिर्फ ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 से 3 बजे के बीच का मतलब ये होता है कि ना 3 पूरे बजने नहीं चाहिए। तो यहाँ तो 3 पूरे बज गए ना, इससे पीछे की बात चल रही थी, 2 से आगे की बात चल रही है, 3 से पीछे की बात चल रही है, तो यहाँ 3 बज गए हैं, तो आपका आंसर ये होगा
तो आपके जो ऑप्शन होंगे वो इसी तरह से होंगे। वही सवाल आपका एग्जाम में आता है कि 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होंगी, तो ये आपका ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में जग दिया इसको, मतलब सब ने खुद ही सवाल गलत कर दिया। 2 से 3 के बीच में पूछ रहा है, 3 में ऑप्शन बता नहीं सकता, क्योंकि 2 से 3 के बीच की बात का मतलब है 3 ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपका ये आंसर होगा 2:27 सही 3 बजे 11 मिनट। और एक बात और याद रखनी है कि 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां एक ही बार लंबवत होती हैं, इसने टाइम, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया है। ऐसे अगर 9 से 10 निकालोगे आप, 3 से 4 निकालोगे तो भी एक ही आंसर आएगा, और 8 से 9 निकालोगे तो भी एक ही आंसर आएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ आपकी ये जो है समझ में आ गया होगा। बाकी जो है अगला है आपका टॉपिक दर्पण की स्थिति और जल प्रतिबिंब, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है दोनों टॉपिक ये, दर्पण वाला, दर्पण प्रतिबिंब जो घड़ी में हमारा दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, आप जो है पहले एक घड़ी बनाइए, ये यहाँ पे 1 2 12 1 और थोड़ा सा लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें हम 1 2 3 संख्या नहीं दर्शाते। आपने देखा होगा घड़ी ऐसी भी तो आती है जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ नहीं होता, सीधे ऐसे टिकारे से लगे हुए होते हैं, तो आपको टिकारे से ही समझना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ टिकारा या टिकारा 3 का होगा या 4 का होगा या 5 का होगा, तो आप जानते हैं बहुत सिंपल सी बात है। अब आप समझिए कि ये आपका, सपोज करो ये आपका दर्पण है, यहां रखा है मैंने, ये आपका दर्पण है। अब दर्पण का क्या केस होता है ये तो आप बखूबी जानते हैं ना। देखो सपोज करो कि ये मान लो मैं दर्पण खड़ा हूं आपके सामने, आप जो है दर्पण है, मैं आपको अपने आप को दर्पण में देखूंगा तो जो मेरा दायां हाथ है वो बायां दिखेगा, और जो बायां हाथ है वो दायां दिखेगा। इस बात आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे यही कंडीशन होता है कि आप अपनी घड़ी को 2 भागों में बांट दें इस तरह से, तो जो आपको 6 है और ये आपका 12 है, 12 से घर वाला जो भाग है उस सारा इधर आ जाएगा, और 6 या 12 से घर वाला जो भाग है वो आपका दर्पण में इधर आ जाएगा। यानी मैं कहूंगा यदि आपका मान लो ये सुइयां है, ये सुइयां आपकी इस टाइम सपोज करो कि ये पूरे ये 3 बजकर आपका पूरे 3 बजा रही है, ऐसा समझ लो। क्या बजा रही है? पूरे 3 बजा रही है। यदि पूरे 3 बजे को आप दर्पण में देखोगे तो आपका इधर का भाग इधर, इधर का भाग इधर, तो जो आपकी जो सुई थी वो इधर थी, ये इसकी दिशा इधर से इधर को भाग जाएगी, इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी हो गई। और जो मेरी सुई ऊपर की वो इधर की तरह आएगी, नहीं वो बीच में, तो आपका जो 3 बज रहे थे उस टाइम 9 बज जाएंगे, जो आपके 3 बज रहे थे वो अब 9 बज जाएंगे। ऐसे अगर आपकी सुई मान लो कोई मिनट है, आपकी ये वाला जो है ये वाला पोर्शन मिनट का, हाँ ये 10 का होता है, यहाँ 10 मिनट तो होते हैं, 2 का होता है। यदि आप इस चीज को दर्पण में देखोगे मिनट को, तो जिस चीज आपकी ऐसे थी वो दर्पण में ऐसा हो जाएगी, तो वो 10 जो 2 का बाद आएगी वो कहां पहुंच जाएगी? 10 पे। यानी किसी घड़ी में कुछ बजकर 10 मिनट हो रहे होंगे तो उसकी दर्पण घड़ी में कुछ बजकर, यानी टाइम भी चेंज हो जाएगा, घंटे भी चेंज हो जाएंगे, मिनट हो जाएंगे आपके 50। तो ये बात आपको समझनी है कि दर्पण में आपका इधर का दाया का बाया और बाया का दाया हो जाता है। अब इस बात को आप सोल्व करोगे एग्जाम में, सवाल ये होता है कि क्या एग्जाम हम चित्र बनाएंगे? सवाल आएगा तो आप चित्र थोड़ी नहीं बनाएंगे, टाइम लगेगा उसमें, और आपको जो है सवाल जल्दी भी सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बस जैसे सवाल आए एकदम से फॉर्मूला लगाया, आराम से आपने निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये सूत्र यहाँ पर आ जाएगा। देखिए एक आपका रियल टाइम, जिसे बोलते हैं हम RT, रियल टाइम मतलब वास्तविक समय। फिर उसके बाद आपका दर्पण टाइम, दर्पण टाइम मतलब जो हमारा दर्पण है, शीशा है, उसमें जो है हमारा क्या होगा, ठीक है। देखिए
तो ये आपका रियल टाइम हो गया, वास्तविक समय, और आपका दर्पण समय ये आपका dt हो गया। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, इंग्लिश याद नहीं आ रहा कि दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जो है आप जो है इसको डी समझ लीजिए, dt दर्पण टाइम, कोई बात नहीं, यहाँ पे इंग्लिश इंपोर्टेंट नहीं है, आपको समझना इंपोर्टेंट है। तो रियल टी प्लस रियल यानी रियल टाइम और दर्पण टाइम बराबर आपका हो जाएगा पूरे 12 घंटे। बस ये आपका फॉर्मूला है। यस को हम लिख सकते हैं आर टी प्लस के डी टी बराबर 11 घंटे 60 मिनट। बस ये इतना छोटा फॉर्मूला है। आपको वास्तविक समय देगा, दर्पण समय पूछेगा, तो वास्तविक समय क्या होगा, 11:60 में घट जाएगा, दर्पण समय आ जाएगा। यदि आपको दर्पण समय देगा, वास्तविक पूछेगा, तो आप 11:60 में से दर्पण समय घटा दीजिए। जो चीज पूछेगा वो इधर रहेगी, जो देगा वो इसको इधर आके 11:60 में से आपको घटा देना है। बस सिंपल सा है, 11:60 में आप घटाइए और आपका आंसर एकदम आ जाएगा। देखिए मैं एकदम आपको पहले सवाल करा देता हूं कोई। अच्छा ये आप जो है कमेंट्स करके बताइए कि दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैं कमेंट करूंगा, मेरी याद रहेगा, यदि थोड़ा इंग्लिश कमजोर है। खैर चलिए कोई नहीं। तो आपका जो है एक सवाल है, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो ये है कि एक दर्पण में लिख देते हैं, चलो 3:40 लिख देते हैं, 3 बजकर इतना, एक दर्पण में इतना समय हुआ है। वास्तविक समय ज्ञात करें। वास्तविक समय ज्ञात करें। तो देखिए वास्तविक समय में ज्ञात करना है, 3:40 हो रहे हैं, क्या होगा 11:60 में से आप इस समय को घटा दीजिए 3:40 को और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें घटाया समय एक बात का ध्यान रखना, इसमें धाई देनी पड़ जाती है, तो धाई आपकी 60 की जाती है, इसमें 1-2 की नहीं जाती, पूरे घंटे की धाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। फिलहाल तो धाई की जरूरत नहीं पड़ रही। देखो मिनट में मिनट घटाओ, घंटे घटाओ, 0 का 0 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ये आ गया 20 मिनट। 11 जब आपके 3 जाएंगे तो 8 आएगा, यानी मैं कहूंगा कि 8:20 होंगे आपके वास्तव में। दर्पण में कितना हो होंगे, दर्पण में होंगे 3:40। इसी प्रकार और तो सवाल को प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो 4:40 हो रहे हैं आपके दर्पण में। दर्पण क्या मैं सवाल लिखूं, एकदम समझ लेते हैं। तो वास्तविक समय क्या होगा आपका, वास्तविक समय होगा आपका 11:60 में से आप क्या करोगे, 11:60 में से आप 4:40 को घटा दीजिए। तो देखो 60 में 40 गया तो 20 बचा, और आपका 11 में से 4 गया तो 7 बचा। 7:20 क्या हो रहे होंगे, 20 मिनट आपके हो रहे होंगे घड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसी प्रकार जो है और सवाल लिख लेते हैं। मैंने कहा यदि आपका वास्तविक समय सपोज करो ऐसी कुछ भी 12:35 हो रहा है, तब आपका दर्पण समय क्या होगा। तो आप दर्पण समय निकालेंगे, दर्पण समय निकालेंगे 11:60 में से हमें घटाना है कितना, 12:35। देखिए जी, अब आप क्या करोगे, 60 में से आपका 35 जाएगा, तो 10 में से देखो आपका 5 गया तो 5 बचा, यहाँ बचा आपका 5 में से आपका कितना 3 गया तो बचा 2, 25 मिनट आ गया। अब 11 में से 12 घट नहीं सकते, करा लोगे 11 में से 12 नहीं करा सकते ना। तो आप एक काम करें, इस तरह अगर आपकी कंडीशन फंसती है तो आप इस 11 को आप 24 घंटे में ले जाइए। जब आप 24 घंटे में ले जाओगे तो आप इस 11:60 को क्या करोगे, ये 12 के ये किसका मान था, ये पूरे 12 का मान था। आप इसे 24 घंटे में ले जाओगे तो पूरे 24 का मान कर दीजिए। और पूरे 24 का मान करने के लिए क्या करना होगा, इसे हमें लिखना पड़ेगा 23:60। अब आप 23:60 में से 12:35 घटाइए तो आपका बचेगा यहाँ 25 मिनट। और ये आपका आगे देखो 3 में से कितना है, वो 2 जाएगा, 1 बचेगा। तो आपका जो दर्पण टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा आपका 1:25।
यदि आपकी वास्तविक समय 12:35 हो रहा होगा तो ये जो है आपका इस तरह से हो गया। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओहो, देखो एक मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ 2 में 2 में 1 बचा, लेकिन यहाँ 2 से 1 जाएगा, यहाँ पर 11:25 आएगा। सॉरी, माफी चाहते हैं। तो यहाँ पर 11, देखो 12:35 का अगर वास्तविक समय है तो दर्पण में आपका 11:25 हो रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आपका इस तरह से हो गया। और भी आपको जो है कुछ सवाल आपको किताब में मिल जाए, आप किताब में से कर लेना। बस 11:60 में से या फिर 23:60 में से आप उसको घटाइए और आपका आ जाएगा। दर्पण दे रखा हो या वास्तविक दे रखा हो, कोई भी आपको निकालना हो। अब बात करते हैं हम अपना इमेज यानी वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब की बात करते हैं। ये कोई आपकी घड़ी है जिसमें आपके यहाँ 1, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 इस तरह से बचते हैं। तो जो हमारा वाटर इमेज निकलता है वो इस तरह से निकलता है। ये आपका कोई जल है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि वाटर इमेज निकालनी हो तो वो नीचे की ओर से होता है, यानी आपका ये इस तरह से है तो आपका निकलेगा जल प्रतिबिंब। यदि आपकी लाइन खड़ी है, ऊर्ध्वाधर है, तो आप या फिर क्षैतिज है तो सब 2 बार याद रखो। क्षैतिज है तो वाटर इमेज निकल लिया है, और ये ऊर्ध्वाधर है तो दर्पण इमेज निकल रहा है, प्रतिबिंब आपका निकल रहा है दर्पण का। और अगर आपको ये क्षैतिज है तो निकल रहा है जल का। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें भी। आपको जो है इसको अगर 2 भागों में बांटोगे तो यहाँ भी क्या होता, तो नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा। बेसिक सी बात है, ये बात आप समझते हैं। तो जब आप अपने आप को जल में देखोगे तो आपको जो सिर है वो नीचे दिखाई देगा, टांग ऊपर दिखाई देगी, बात खत्म। अब आपको क्या करना है, इसमें भी आपका एक फॉर्मूला है, बस उसको याद कर लीजिए और काम खत्म। तो फॉर्मूला क्या है आपका, वह आपका 18:1 वही है आपका। देखो इस तरह से रियल टाइम प्लस वाटर टाइम। देखो ये तो याद आ गया, जल का तो इंग्लिश में कि वाटर होता है, वो दर्पण का याद नहीं आया था। तो देखो वास्तविक समय प्लस जल प्रतिबिंब यानी वाटर का समय बराबर होगा 18:30। बात करता हूँ, ये फॉर्मूला लिख दीजिए। जितने भी सवाल है आपके, यदि आपको रियल टाइम देगा, वाटर इमेज पूछेगा 18:30 में घटा दो। वाटर इमेज दी है, रियल टाइम पूछेगा 18:30 में घटा दो। सवाल सो 2-3 सवाल स्किप कर लेते हैं और बाकी जो है आपका ये भी खत्म। तो देखो एक सवाल लिखा मैंने, शॉर्ट में लिख देता हूं। वास्तविक समय हो रहा है आपका कितना, वास्तविक समय आपका हो रहा है मान लो 8:10। ये आपका वास्तविक समय है। हमें निकालना है इसका जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब तो देखो कैसे निकलेगा, जल प्रतिबिंब हमें चाहिए। क्या करना होगा, हमें 18:30 में से आप 8:10 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 18:30 क्या था आपका वास्तविक। तो आपने घटा दिया तो आपका बचेगा, देखो 0 0 0, 3 में से 1 गया 2, 20 मिनट, और 18 में से 8 में 8 गया तो 0, और ये आपका आगे है। तो आपका आ जाएगा जल प्रतिबिंब जो होता हमारा जल प्रतिबिंब। तो उसमें कितना समय होगा, उसमें होगा आपका 10:20। आंसर सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि आपका सपोज करो वास्तविक समय, लिख देते हैं ऐसे, वास्तविक समय यदि आपका 9:40 है तो आपका जल प्रतिबिंब कितना होगा, दर्पण में समय कितना होगा। देखेंगे 18:30 में समय घटाना है कितना, 9:40। अब देखिए ये थोड़ा सा सवाल आपको यहाँ क्या समझना है कि यहाँ आपका 0 में से 0 गया तो आपका था कितना 0, लेकिन 3 में 4 नहीं जाएगा। अब आपको लेनी है धाई। अब इसमें क्या होता है बच्चों, धाई लेने का मतलब ये होता है कि यहाँ से हमें एक चीज धाई लेनी है, तो यहाँ वो
जो घटाने का नियम वो नहीं लगता इसमें कि एक दहाई ले ली 10 आ गया, यहाँ तो पूरी दहाई जाती है 60 की, पूरे 60 मिनट की दहाई यहाँ से दी जाती है। 60 मिनट मतलब पूरे 1 घंटे की। जब आप यहाँ से दहाई लोगे तो आप ऐसा 18-30 को आप 18-30 को 17 आपने दहाई कितने की ली, दहाई 60 की, तो 30 मिनट की मिनट हो जाएंगे आपके 90, क्योंकि आपने 60 मिनट और जोड़ दिए इसमें, 30 मिनट दे रखे पहले से ही। 60 मिनट के लिए 2.5 मिनट हो गए 90 मिनट हो गए, तो 1 घंटा कहाँ गया, तो 1 घंटा आगे तो कम होगा, तो आगे बचेंगे 17 घंटे 90 मिनट का मतलब 18 घंटे 30 मिनट ही तो होता है। तो आपने जब 17 घंटे 90 मिनट में से आपको 9:40 घटाना है, तब आपका आंसर आएगा। ये बात आपको समझनी है। यदि आपका मिनट अगर 1.5 मिनट से ज्यादा हो जाए ना, जो आपको जो मतलब आपको घटाना है वो 1.5 से ज्यादा हो जाए, तब आपको दहाई ले जाएगी 60 मिनट की, तब आपको 90 आपके हो जाएंगे, वो 60 जोड़ गया। मान लो यहाँ 30 है तो 90 हो जाएंगे, यहाँ 20 है तो आपका 80 हो जाएंगे, यहाँ 22 है तो 82 हो जाएंगे, है ना। आप समझ रहे हैं। अब बढ़ाएंगे 0 का 0, 9 में से 4 गया तो 50, 5 बचा, और आपका ये आ गया, यहाँ आपका 17 से 9 घटा लो तो कितने बचते हैं, 8 बचेंगे, ये आ गया आपका। तो आपका 8:50 हो रहे होंगे किसमें, दर्पण में, जब आपका वास्तविक समय 9:40 होगा। तो आपके इस तरह के सवाल थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, के साथ हम अपनी क्लास को रोकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, हमारे साथ बने रहे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैलेंडर। ज्यादातर स्टूडेंट्स की डिमांड है कि आप जो है कैलेंडर पढ़ाइए, तो जो हमारे साथ कैलेंडर पढ़ने के लिए हमसे बने रहे। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई आपको परेशानी है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।